धीरेन्द्र जी, जब आप 11 साल के थे और किसी बच्चे के साथ ऐसा हो कि कोई आकर क्या बोलने वाला है, उसका नाम क्या है, ये सब पहले से पता लगने लग जाए, तो मन में थोड़ी घबराहट होगी कि ये क्या हो रहा है। आपके साथ ऐसा हुआ था कि ये क्या, मैं अंदर से, ये क्या पावर है, क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ, हमने बताया ना पहले कि ये उसका नाम हमें जैसे आभास हो जाता था, तो हम सोचने लगते थे कि हमने पहले क्यों नहीं बताया इसका नाम, तो हमें आभास, इसका ये ऐसा बोलेगा, ऐसा हमें कैसे पता लग गया। हम गुरुजी को भी पूछते थे तो गुरुजी हंसते थे। बचपना था हमारा, अभी भी हमारा बचपना गया नहीं है, अभी भी बचपन ही है। तो लेकिन जो है फिर तो गुरुजी फिर जो है हमको साधना बताए, फिर वही सीताराम नाम का जप किया। अब ये टीवी का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। देखो भाई, मोहब्बत बताने का विषय नहीं है, मोहब्बत तो अनुभव, एंजॉय विथ लाइफ। तो ये लोग जो कह रहे हैं धीरेन्द्र जी कि आप उनसे डरकर भाग गए, क्या आप इनका चैलेंज स्वीकार करेंगे? इनसे कहेंगे कि हमारे आश्रम आओ और फिर जो तुम चाहते हो वो पूछ के देखो? आई एक्सेप्टेड। हमने तो घोषणा की है, आपके चैनल पे भी घोषणा की थी। आप भारत के कोई भी मिशनरियों को, कोई भी पादरियों को ले आइए, टिकेगा नहीं, हम गीला करके भेजेंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आप क्यों चिंता। और रही इनकी बात, हम भागने वाले भगोड़ा नहीं आए, हम रियल हिंदू हूं, हम हिंदू शेर हैं। और भैया 7 दिन की कथा हुई, आप इनको ये क्यों नहीं पूछते इन्होंने किसी पादरी पर कभी किया? इनको आप ये क्यों नहीं पूछते क्या आपने बागेश्वर सरकार को लीगली चुनौती भेजी, कोई पत्राचार भेजा, कोई व्यक्ति भेजा, कोई जब हम कथा 7 दिन तक हमारी थी, मात्र ओनली 7 डेज तक, 11 तारीख तक, 13 तारीख तक पहले लोगों ने कहा करनी चाहिए, लेकिन 3 तारीख को हमने फाइनल कर दिया था जाने के पहले कि हम 5 से 11 तक ही कथा करेंगे, हमें गुरुजी के जन्मोत्सव में जाना है। और उसके बाद में 11 तक कथा थी, 2 दिन वहां भी खुला हुआ दरबार लगा, अभी भी नेट पे डला होगा ऑफिशियली पेज पे। 7 दिन कथा हुई, तब क्यों नहीं आए? तब क्या जूं रेंग गए थे? अच्छा, अब जब हम निकल आए, देखो भैया अपने सामने कोई बंद कमरे में कोई भी चुनौती, अब यहां भी जैसे 25 तारीख तक कथा थी, हमने 23 तक की है, करनी है हमको। और यहां से हम चले जाएं, अब 24 तारीख को वो बोले वाह हमने चुनौती दी तो बागेश्वर सरकार भाग गए, नक कटा। भाई जब हैं आ जाओ, कल किराया खर्चा ले लेना, तुम्हारी अगर पहुंचो उनके पास, उनसे कह देना बुढ़ापे में कहा बेफिजूली में हम और टिबेटन में समय बर्बाद करवा रहे, इतने में हमें सेवा कर लेने। आप हैरान हो रहे जी, रात के 10 बजे बेचारे आप भी बोल रहे कछु और देश की मुद्दा पे, गरीबी पे चर्चा करते तो भलो हो तो भारत को, हमारे पीछे पड़े हैं। तो उनसे कह दो कि ये दूध का दूध पानी का पानी कर लो, झंझट खत्म करो, सीधा आ जाओ, किराया खर्चा ले लो। हम अपने जगह भी नहीं है, हम भी दूसरे स्टेट में हैं और 200-250 किलोमीटर है, उनको खबर भेज दो, यू कम हियर टू बागेश्वर धाम दरबार, झंझट खत्म। हमें जो आज्ञा जिज्ञासा लगेगी हम बता देंगे, नहीं लगेगी नहीं बताएंगे। निर्णय करना ना करना वो बालाजी का है। बेफिजूली की बातें ही क्यों इतनी हो। अच्छा धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपका ये जो अनोखा अंदाज है, नाते आप बताइए धीरेन्द्र जी, आपका ये अनोखा अंदाज हमेशा से है? आप इसी तरह से बात करते हैं? जो कपड़े का स्टाइल है ये ऐसा ही है? ये आप इस तरह का भाव कैसे आता है? हम मस्त मौला रहते हैं, हमें कोई मतलब फिक्र, अरे हम मस्त मौला रहते हैं, हमें देखो ज्यादा झंझटों में टेंशन नहीं होती है, क्योंकि ये तो फर्स्ट चुनौती है। हम तो 24 घंटे मस्त मौला रहते हैं, ये हमारे गुरु की और बालाजी की कृपा है। ये सब सनातनियों का प्यार है हमारे लिए, और सब सनातनी पूरे भारत के साधु संतों का आशीर्वाद है, और हम भारत के संतों का नाम रोशन करके ही रहेंगे। हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन झुके, हम ऐसा काम करेंगे, झंडा गाड़ेंगे कि सनातन की बुलंदी की जय जयकार कोने कोने में होगी।